नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जुलाई 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 9:38 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 9:27 तक, इसके पश्चात पूरे दिन श्रवण नक्षत्र होगा। वैधृत योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में होंगे और क्षितिज में आज चंद्रमा के आधिपत्य वाला श्रवण नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 22वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह कान तथा 3 पैरों के निशान हैं और इसके जो देवता हैं वो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं। श्रवण का सीधा अर्थ है सुनना। यह नक्षत्र मनुष्य को ध्यान से सुनने वाला, सीखने वाला, ज्ञानी और भक्तिवान बनाता है और सुनकर सीखी गई बात से उसे नाम और मान मिलता है। आज के दिन का जो दिन के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, इनके प्रभाव से आज ज्ञान, धर्म, भाग्य, सीखने और सिखाने, साथ ही साथ बड़ों का आशीर्वाद का जो बल है आज बड़ा प्रबल रहेगा। आज के दिन शिक्षा, धर्म, कंसल्टेंसी, गोल्ड और बैंकिंग फील्ड, साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट से जो जुड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश करना टिकाऊ और लाभप्रद होगा। और साथ ही साथ गुरु की प्रसन्नता के लिए आज भगवान विष्णु का स्मरण, पीले रंग का प्रयोग अति शुभ होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:34 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपका जन्म मिथुन, कन्या, धनु या मीन लग्न में हुआ है? क्या आपको लगता है कि आप सफलता के बहुत करीब पहुंचकर अचानक सब कुछ हार जाते हैं? क्या आपके दिमाग में अक्सर रातों रात करोड़पति बनने का विचार आता है? और कई बार तो आप बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क ले लेते हैं, भारी कर्ज में फंस जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसी गलती की और दिवालियेपन का शिकार हुए? अगर हां, तो अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ करने और कराने वाला जो ग्रह है वो राहु है। यह आपके साथ जो हो रहा है वो राहु का प्रभाव है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है और राहु से जुड़ा हुआ है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य मिथुन में। बुध, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में है, केतु सिंह में, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में गुरु चंद्रमा के आमने सामने होने से आज गज केसरी योग का निर्माण है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा प्रातः काल थोड़ी देर तक सूर्य के नक्षत्र में होंगे, इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं। गुरुवार का दिन सौम्यवार और
सूर्योदय के समय उग्र ग्रह सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 जुलाई दिन मंगलवार, लाल वस्त्र धारण करना है, पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है, कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और शुभ मुहूर्त नहीं है। और क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है? 80 और 85% कुंडलियों में कोई ना कोई ग्रह अस्त तो होता ही है। जो ग्रहों के राजा हैं, ब्रह्मांड के जो राजा हैं, सूर्य की गोद में जाकर बैठ जाता है या उनके करीब चला जाता है, जो सूर्य के परम प्रकाश के इतना समीप पहुंच जाता है कि अस्त हो जाता है। अब शास्त्र का कथन है कि ऐसा ग्रह प्रभाव विहीन हो जाता है, परंतु मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है, एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिसमें यह गूढ़ रहस्य खोला है कि अस्त ग्रह का वो गहरा रहस्य जो आमतौर पर आपको कभी बताया ही नहीं गया। क्योंकि अस्त ग्रह को अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देखिए। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है तो उससे जुड़ी इतनी अद्भुत जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी। तो ये बड़ा ही अद्भुत विषय है, इसे अवश्य देखिए। और साथ ही साथ मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो 17 जुलाई को आगरा में, 18 जुलाई को जयपुर, 19 जुलाई मैं जोधपुर में रहूंगा, 20 और 21 जुलाई को अहमदाबाद, 22 जुलाई को राजकोट, 23 जुलाई उदयपुर, तो वहीं 24 जुलाई को भीलवाड़ा में, साथ ही 25 जुलाई को जयपुर और 26 जुलाई को लखनऊ। इन शहरों में आप यदि मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र कार्यालय से संपर्क कर लीजिए। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का एक प्रामाणिक ग्रंथ है प्रश्न मार्ग। वैसे बाधक भाव विचार और भी जगहों पर प्राप्त होता है। अब समझा जाए तो जन्म कुंडली में ये जो 4 लग्न है, जिसे हम द्विस्वाभाविक लग्न कहते हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन कुंड लग्नों के लिए जो 7वां भाव होता है उसको बाधक स्थान कहा गया है। अब बहुत ध्यान से इस सूत्र को, इस सिद्धांत को समझिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह योग है तो 2 बातें हैं। या तो आपका राहु आपको रातों रात बर्बाद कर दे, या तो आपका राहु आपको रातों रात आबाद कर दे। बस समझने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, राहु कौन है? तो राहु स्वयं ब्रह्म है। राहु कौन है? तो राहु स्वयं ब्रह्म है। अब ये जो मिथुन, धनु, कन्या और मीन, ये जो 4 लग्न हैं, मूलतः देखा जाए तो इनका स्वभाव कैसा है? भ्रामक, द्विस्वाभाविक का अर्थ क्या हुआ? एक ही जातक के अंदर बहु व्यक्तित्व होना। अब राहु जो कि स्वयं ब्रह्म है, ऐसे लग्न में जहां की वो जातक स्वयं पहले से ही भ्रम की स्थिति में है, द्विस्वाभाविक स्थिति में है, सीधी सी बात है कि एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा। अब उसमें भी जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है वो बाधक भाव है। 7वां भाव बाधक भाव है। राहु का प्रभाव इन लग्नों के जातकों के लिए या तो लग्न पर हो, ध्यान से सुनिएगा, या तो लग्न पर हो या सप्तम भाव पर हो।
यानी सप्तम में या तो राहु हो, सप्तम में भी होगा तो लग्न से जुड़ जाएगा, या सप्तम पर उसकी दृष्टि हो, या लग्न में हो राहु, या लग्न पर उसकी दृष्टि हो, तो दो बातें होती हैं। ऐसी स्थिति में पहले तो यह राहु साक्षात महाबाधक बन जाता है। बाधक यह भाव है, ऐसी स्थिति में सप्तम भाव से जब राहु का संबंध बने तो यह महाबाधक बन जाता है। अब सवाल उठता है कि यह राहु जो कि बाधक है, यह करता क्या है? तो जैसा मैंने कहा, राहु असल में भ्रम है, और इन 4 लग्न के जातकों का दिमाग एक ऐसा भ्रम मायाजाल स्वयं ही बुनता रहता है, जहां कई बार इस लग्न के जो जातक हैं कई बार यथार्थ से दूर हो जाते हैं। उनके अंदर रातों रात ब्रह्मांड को मुट्ठी में करने की अंधी लालसा पैदा होती रहती है, और ये जो राहु है इसी मृग तृष्णा को बढ़ा देता है, और परिणाम यह होता है कि इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा, यानी नियम तो यह कहता है कि तेते पांव पसारिए जैती लंबी सौर। अब यहां वो क्या करता है कि चादर से कहीं ज्यादा पांव बार बार पसारना एक बुरा नहीं है, यह बुरा नहीं है, लेकिन तब बुरा है जब आप ये तक विचार ना करें कि आपको इतना पैर पसारना भी चाहिए या नहीं। फलतः ऐसा जातक भारी कर्ज ले लेता है, अत्यधिक जोखिम उठाता है, और अंततः भयंकर दिवालियेपन का शिकार हो जाता है। यहां राहु सीधे आपकी जान नहीं लेता, बल्कि जीते जी सर्वनाश का अनुभव कराता है। आजमा करके देखिए जिनकी कुंडली में है। परंतु यह राहु आपके लिए ऐसा वरदान बन सकता है जहां रातों रात आपको बुलंदी दे दे। कब? जब तक ऐसा जातक अपनी जन्मभूमि पर रहेगा, यह राहु उसके लिए बाधक बना रहेगा, पग पग पर रुकावटें उत्पन्न करेगा, दिवालियापन देता रहेगा। पर वहीं यह जातक जैसे ही स्वदेश को छोड़ दे, विदेशी भूमि से संपर्क बढ़ा ले, शास्त्री जी मेरी उम्र अब 50 वर्ष है, अब मैं कहां विदेश जा सकता हूं? ठीक, मत जाइए, परदेश चले जाइए। पर परदेश में जाकर के भी आपको जो काम करना है वो ऐसा कोई काम हो जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, यानी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कोई काम सोच लीजिए, यानी कोई भी ऐसा काम जहां जातक विदेशी संपर्क से जुड़ जाए, विदेश से जुड़कर के काम करे, तो यही उसका राहु का जो भ्रम है जातक को सीधा राजा बना देता है। जी हां, व्यक्ति की जो ऊर्जा है जन्मभूमि से हटते ही बिल्कुल सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ऐसा राहु जातक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है। फिर राहु का वो जो बाधक दोष है वो स्वतः भंग हो जाता है। यह आपको विदेश में एक ऐसा विशाल जिसको कहते हैं ऐसा अंपायर खड़ा करने की शक्ति देता है जितना कभी आपने कल्पना में भी न सोचा हो। आपके कंपटीटर कोई नहीं रह जाते। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसी को अजेय विदेशी विजय योग कहा गया है। यानी विदेश में भी कैसा, तो विजय आपको मिलेगा, अजेय विजय। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में योग है, पर राहु की इस असीमित ऊर्जा का आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राहु आपको केवल नुकसान पहुंचा रहा है, तो जरूरी है कि इस ऊर्जा को साधा जाए, सही दिशा में लगाया जाए, ताकि ये राहु जो भक्षक बना हुआ है रक्षक बन जाए। क्या करें? 3 सात्विक पुरुषार्थ उपाय भी जो है वो पुरुषार्थ है। वह है पहला, भगवान काल भैरव की सात्विक आराधना। राहु भ्रम के अधिपति और समय के सर्वोच्च जो नियंत्रक हैं वो भगवान काल भैरव हैं। बाधक राहु को शांत करने के लिए विशुद्ध सात्विक उपासना, जैसे भैरव जी का दर्शन करना, तिल तेल का दिया जलाना, जो बेसहारा कुत्ते हैं रास्ते वाले उनको खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, काल भैरवाष्टकम का पाठ करना, इससे राहु का ये जो माया जाल है तुरंत कट जाएगा। दूसरा, ये जो 4 लग्न हैं, इन लग्न के जातकों में 2 तो बुध के प्रभाव में आते हैं और 2 गुरु के। तो बुध कौन है? विवेक और तर्क। गुरु कौन है? ज्ञान और धर्म। अतः राहु के भटकाव से बचने के लिए गुरु और बुध, अगर आप मिथुन लग्न के होंगे तो भी गुरु केंद्र में आएंगे, और अगर मतलब ये चारों लग्न ही ऐसे हैं कि केंद्र में ये दोनों रहेंगे ही रहेंगे। तो अब जरा इनकी राशि केंद्र में रहेगी। अब जरा ध्यान से समझिए, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक गुरु और बुध के जो ज्ञान और लॉजिक किस शरण में लगातार बने रहे, भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा फैसला ना करे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। और तीसरा, राहु की सबसे बड़ी जो खुराक है वह है आपका लालच। कठोर संकल्प लीजिए आज से ही, अगर राहु आपकी कुंडली में अगर इन 4 लग्नों के हैं, राहु का संबंध लग्न अथवा सप्तम से कैसे भी बन रहा है, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना।
शॉर्टकट से अरबपति बनने की जो मानसिकता है उसका त्याग करिए। जैसे ही आप क्रमिक विकास को अपनाते हैं, राहु का जहर स्वयं शांत हो जाता है। तो आज ही अपनी कुंडली को देखिए, इन 4 लग्नों के हैं, राहु की ऐसी स्थिति है, तो आपको इन उपायों को अपना लेना चाहिए। और सबसे जरूरी उपाय है स्वदेश छोड़ने की व्यवस्था करना। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातक आज पीपल वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। इससे आपके काम में आ रही रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाएंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें में है, यानी नौकरी के मामले में भी, परिवार के मामले में भी आज आपकी तरक्की का जो रास्ता है वो समझदारी और आपकी अच्छी छवि से खुलने वाली है। यानी आपकी छवि जितनी बेहतर होगी, तरक्की का मार्ग उतना बेहतर होगा। किसी बड़े अनुभवी या गुरुतुल्य व्यक्ति की सलाह ये आज आपके बहुत काम आने वाली है, उनकी बात ध्यान से सुनिएगा। ईमानदारी और सही नियत से किया गया काम आज आपको आगे लेकर के जाएगा। नौकरी करने वालों के लिए बढ़िया है दिन, बड़ों का सहयोग मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है। और बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आज किसी की सिफारिश से या किसी की सलाह से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। आपको अपनी साख बढ़ाने के लिए जो भरोसे वाले लोग हैं उन पर भरोसा करिए, लेकिन खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करिए, क्योंकि खुद के भरोसे, खुद के दम पर आज खूब लाभ कमाने वाले हैं। और हां, ये ध्यान रखिए, घर में रहिए तो जो बड़े लोग हैं, कार्यस्थल पर रहिए तो जो उच्चाधिकारी हैं, और व्यापार करते हैं तो कस्टमर ही सबसे ऊंचे होते हैं। इनसे बहस या ऊंची आवाज में बात मत करिए, मीठी बात करिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी की बात ध्यान से सुनिए, रिश्ते में इससे मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। वो सभी विद्यार्थी जो किसी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें भी विशेष करके टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई तैयारी आपकी है, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से लीवर की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। तला भुना बिल्कुल ना खाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश अगर आप करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातक भगवान श्री हरि विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करें। केले की जड़ में, केले का जो पौधा होता है उसकी जड़ में जल अर्पित करें, हल्दी मिश्रित जल, भाग्य मजबूत होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 9वें में है, यानी भाग्य के हर घर में है। और आज ये भाव आपके साथ खूब सहयोग करने वाला है। आज किस्मत उन्हीं का साथ देगा जो, यानी वृषभ राशि के उन्हीं जातकों का साथ देगा जो सही रास्ते और धर्म पर चल रहे हैं। कोई पुराना रुका हुआ काम आज आपके भाग्य के सहयोग से और बड़ों के आशीर्वाद से बनने वाला है। आज किसी जानकार की राय आपके बेहद काम आने वाली है। मन, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, शुभ कार्यों में लगेगा, और यही आज आपको शांति देने वाला है। तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, इसके लिए दिन बहुत अच्छा है। पिता या गुरुतुल्य लोगों का सहयोग आज आपको मिलता रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, और दूर के किसी संबंध या किसी समझदार सलाहकार के सहयोग से, उनसे सलाह लेकर के आपको फायदा होगा। किसी धर्म या सिद्धांत की बात पर बेकार की बहस मत करिए। और ऑनलाइन अगर कोई पोस्ट इत्यादि करते हैं तो धर्म के नाम पर कोई पोस्ट ऐसी मत करिए, बल्कि चाहे धर्म कैसा भी उसके साथ श्रद्धा बनाए रखिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। भविष्य को लेकर के मन में कोई विचार है तो उसे आप पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन लगा करके आज पढ़ाई करिए। दिशा का चुनाव करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, यानी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो दिन बहुत अच्छा है। जांघ और कूल्हा, इसमें कोई अगर परेशानी पहले से है तो ये परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातक एक मुट्ठी काला तिल बहते जल में प्रवाहित कर दें, और मानसिक अशांति, परेशानी, इससे थोड़ी आपको राहत मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातःकाल ही नक्षत्र परिवर्तन करके स्वयं के नक्षत्र में होंगे। मन में कोई उलझन है, किसी बात को लेकर के उलझन है आपके, तो आप इस उलझन को कैसे सुलझाएंगे? तो किसी समझदार जो आपके शुभचिंतक है उनसे सलाह लेकर के, राय मशवरा करके। पुश्तैनी संपत्ति, बीमा या किसी पुराने लेन देन के विषय में आज बातचीत हो सकती है, और उसका सही निर्णायक निर्णय हो सकता है। एक बात समझ ली, जो भी उलझे हुए मसले हैं उसको निपटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए दिन बढ़िया है। जोखिम लेने के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। और
किसी पुराने स्रोत से धन आने वाला है। परंतु याद रखिएगा, जो भी धन आए उसको संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। व्यापारियों के लिए दिन कैसा है, तो जो भी पुराने काम है, जो भी बकाए काम है, उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। कोई नया कार्य मत करिए और अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। मन में किसी बात को लेकर के शक है तो उसको बढ़ने मत दीजिए, उसको दबा करके रखिए। प्रेम जीवन में आज का दिन ठीक है, बाहर की शांति, अंदरूनी शांति भी ठीक ही दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई कठिन सवाल जो अब तक हल नहीं कर पा रहे थे वो करेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, बेकार की चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन जिनको रहता है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर गहरा नीला है। बात कर की कर लेते हैं। भगवान श्री विष्णु को पीत पुष्प, पीला फूल चढ़ाइए, पीली मिठाई अर्पित करिए। इससे रिश्तों में मिठास आएगा। दाम्पत्य का रिश्ता जो है, प्रेम संबंध का रिश्ता जो है, पार्टनरशिप वाला जो रिश्ता है, सब जगह साझेदारी में काम करते हैं तो वहां भी, और जीवन साथी के साथ हैं तो वहां भी। आज कोई बड़ा समझौता करना है, किसी कागज पर हस्ताक्षर करना है, उसके लिए दिन ठीक है। कुल मिलाकर के आज जो भी काम करिए सबकी सहमति से करिए। सहमति से करेंगे तो लंबे समय तक उससे आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। किसी पुराने मन मुटाव को लेकर के अगर आप परेशान हैं तो उसमें सुधार आएगा। और वही बात साझेदार के साथ भी लागू हो रही है। साझेदार से आज आपको विशेष फायदा मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है, पर साझेदार की बात को ध्यान से सुनिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई सौदा पक्का करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु याद रखिएगा हस्ताक्षर करने के लिए दिन अच्छा है किसी भी तरह की डील पर हर शर्त को ध्यान से पढ़ना समझना जरूरी है। जीवन साथी के साथ अच्छा रहने वाला है, पर जीवन साथी पर अपनी कोई बात जबरदस्ती मत थोपिए, मिलजुल करके फैसला लीजिए। प्रेम जीवन के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यूरिन से संबंधित यदि परेशानी पहले से है तो अपना विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश आप करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। चने की दाल ले जाकर के मंदिर में, अपने इष्ट देवता के मंदिर में जो पंडित जी पुजारी जो होते हैं उनको दान करिए। इससे क्या होगा, रोग रिपु ऋण इन सभी चीजों पर काबू आप कर पाएंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा 6ठे में है। आज आपके विरोधी आपको परेशान करने का काम करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। पर अच्छी बात यह है कि आपकी ताकत अंदरूनी है। हो सकता है बाह्य रूप से आपको मानसिक रूप से परेशान कर दें, टॉर्चर कर लें, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। बस समझदारी के साथ निर्णय लीजिएगा। और एक और बात आपको बता दूं कि अगर पहले से ही कोई आपको परेशान कर रहा है तो धीरज रखिए, आप उस पर भारी पड़ेंगे। जीतना चाहते हैं, टिके रहिए। कर्ज हो, रोग रिपु ऋण, उसको निपटाने के लिए दिन अच्छा है। बस पेशेंस के साथ काम करना होगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। बस शर्त यही है, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कत है। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि जो चने की दाल का मैंने दान करने के लिए बताया है वो करिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टि आज कोई पैसा आपका फंसा हुआ था उसको वसूलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। झूठ मत बोलिए, भले सामने वाले को आपकी बात कड़वी लगे, बोलिए, झूठ मत बोलिए। सच्चाई से ही आज आपको जीत मिलने वाली है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंतों से संबंधित थोड़ी परेशानी है। बाहर का खाना मत खाइए, तला भुना मत खाइए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कन्या के जातक आज मां सरस्वती को श्वेत पुष्प अर्पित करें, आपकी विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 5वें में है। संतान की शिक्षा को लेकर के चिंतित थे, वो चिंता दूर होगी। पढ़ाई में आपके स्वयं का मन लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और सीखी हुई बात जो पूर्व में आपने सीख रखी थी वो आपके काम आने वाली है। योजनाबद्ध ढंग से काम करी तो दिन बहुत अच्छा है और संतान की पढ़ाई को लेकर के जो चिंता थी वो चिंता दूर होगी। सोच समझ करके फैसला लें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई मंत्र जप करना चाहते हैं, कहीं किसी मंदिर इत्यादि में दर्शन करने जाना चाहते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आप अपनी सूझबूझ से अपने व्यापार को नई दिशा देंगे। परंतु अपने अक्ल पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, बेकार की बहस मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। बस अपने पार्टनर से साफ बोलिए, सत्य बोलिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। याद रखने की जो शक्ति है वह आज जागृत रहेगी आपकी, उसका पूरा फायदा उठाइए। थकान महसूस होगी, पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप करें
तुला के जातक अपने माता का आशीर्वाद आज अवश्य लें और साथ ही साथ आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। घर में शांति रहेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा चौथे हैं, स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रातःकाल माता पिता जो बड़े बुजुर्ग घर के हैं उनसे अहंकार पूर्ण शब्दों में बात मत करिए। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर याद रखिए कोई पुरानी चीज खरीदनी है, जैसे गाड़ी, कोई पुरानी गाड़ी इत्यादि। अब प्रॉपर्टी तो पुरानी ही होती है तो उसके मामले में नहीं, पर गाड़ी इत्यादि खरीदनी है कोई पुरानी, तो उसे आज मत खरीदिएगा। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब काम बन जाएगा तो मानसिक सुकून मिलेगा। माता की बात मानते रहेंगे, उन्हें ध्यान से सुनते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और जमीन जायदाद से संबंधित मसले में अगर कोई कलह परेशानी थी उसमें सुलह होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और आपका जो सहयोगी है उसके सहयोग से, सहयोगी अगर आप नौकरी करते हैं तो सहयोगी, व्यापार करते हैं तो आपके साथ काम करने वाले, उनके सहयोग से आपको फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, और हाँ, प्रेम संबंध को अपने घर में बताना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई खास परेशानी नहीं है। जिनको पहले से कफ की शिकायत है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातक आज पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, अपने गुरु का ध्यान करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। बोलने की ताकत जागृत होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है। आपकी जो हिम्मत है, आपका जो हुनर है, उससे आप जहां भी होंगे लोगों पर अपनी छाप छोड़ेंगे, लोगों को आसानी से अपनी ओर कर लेंगे। बहुत दिनों से रुका हुआ जो काम था वो बनने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। पढ़ने लिखने या किसी हुनर से जुड़ने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लोगों से संपर्क बनाने और बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, पर जोश में आकर के किसी से झूठा वादा मत करिए, बाद में उसे निभाना मुश्किल हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। आज लिख कर याद करना और फिर से बोल बोल करके दोहराना, खुद से लिखना फिर बोल के दोहराना अच्छा होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। हल्का एक्सरसाइज वगैरह जरूर करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। और धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मंदिर में केला जाकर के अवश्य दान कराइए। आज का दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में है। दूसरा भाव किसका है तो धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, परिवार का है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और इस भाव को खूब बल मिलने वाला है। आज आपकी बातों का वजन रहेगा, लोग आपकी बात मानेंगे। बस यही है कि मीठा बोलिए, सत्य बोलिए, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए, कड़वी वाणी का प्रयोग ना करिए। फंसा हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। घरेलू मामलों में यदि कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। घर में का दिन कैसा है तो कोई शुभ मांगलिक कार्य चल रहा था होने के लिए वो कार्य होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बातचीत से और मेल जोल बढ़ा करके अपने व्यापार को आप और आगे बढ़ा सकते हैं। किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि याद रखिए कहीं बात लौटती नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहना नहीं, कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक गर्म चीजें का सेवन जो है मत करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करिए। मकर के जातक आज हल्दी का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लें। आत्मविश्वास में से वृद्धि हो जाएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आपके स्वभाव में एक कैसी स्थिति आएगी तो शांत और मजबूत सोच। लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। आज दिखावे से नहीं, सीधे और सच्चे व्यवहार से आप दूसरों पर अपनी असर छोड़ सकेंगे। कोई बड़ी बात बोल रहे हैं तो सोच समझ करके बोलिए। और धीरज, ये आज आपका सबसे अच्छा साथी है। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है, बड़ी राहत मिलेगी आपको। हल्कापन जो है महसूस होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने खुद के भरोसे कई सारा काम आप कर सकते हैं, पर याद रखिए अपनी बातों पर अड़ना, दूसरों से रूखा बर्ताव करना, यह आपके दिन को खराब कर सकता है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन उससे भी अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। घुटनों और जोड़ों में दर्द था तो आपको राहत मिलेगी और त्वचा जन्य रोग से ग्रसित थे तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक 3 और लकी कलर सुनहरा है आपके लिए। निवेश आप करें। कुंभ के जातक आज चना और गुड़ दान करें। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। बेकार के खर्च से बचें। अपनी बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करें। और सबसे जरूरी बात,
आज का दिन कैसा है, खुद को एकांत देना, अकेलापन आपको अच्छा लगेगा और ये आपकी कमजोरी नहीं है, इसी से आपको संभलने का मौका मिलेगा। कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो करिए, धार्मिक कार्य में कुछ खर्च करना चाहते हैं तो जरूर करिए। कोई शुभ सूचना, कोई मेल या कोई फोन आ जा सकता है आपके लिए। और हां, आज व्यर्थ के व्यय का दिन है, तो इस पर जरा नियंत्रण रखिएगा और जोखिम भरा कोई निर्णय मत लीजिए। पुराना हिसाब किताब ठीक करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और दूसरों की उलझन में आकर के अपना समय व्यर्थ बर्बाद मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध में यदि कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। आज आपका कोई अपना जो प्यारा है उसको कोई संदेश, मैसेज या कॉल इत्यादि करना है तो जरूर करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है, पर नींद पूरी लीजिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश आप जानकार की राय से करिए। बात मीन की कर लेते हैं। आज भगवान सूर्य विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करिए और किसी जरूरतमंद की मदद करिए। कोई इच्छा जो लंबे समय से आपकी नहीं पूरी हो रही थी, होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ 11वें में संचरण कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज फायदे में रहेंगे आप, सफलता आपको मिलेगी। बड़े बुजुर्ग, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सहयोग मिलेगा, मित्र का सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं जिसकी तैयारी लंबे समय से आप करते आ रहे थे। कुल मिलाकर के आज का दिन कैसा है, तो अपने आप को मजबूत करने का है, कामयाबी टिकेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जो बड़े भाई बहन हैं। आय में वृद्धि होगी और किसी पुराने जो संपर्क को पुनः जीवित हो जाने से, पुराने संपर्क के जीवित होने से आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। मित्र, आज सबसे आपको यह उम्मीद तो रखनी ही है कि आपको फायदा मिले, लेकिन दूसरों की उम्मीद पर भी खरे उतरिए। औरों के प्रति भी ईमानदारी बरतिए। सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, हर जगह आप जीतेंगे, सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कही बात मानिए। और स्वास्थ्य के मामले में घुटने या जोड़ों में अगर पहले से तकलीफ है तो ये परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 4, लकी कलर जामुनी, निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।